सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों के साथ मैंने हमारी इस आज़ादी स्पेशल वीडियो का आगाज किया है। तो चलिए बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ादी के दिन के बारे में। हम हर बार इस दिन नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हुए देखते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और अपने आज़ाद होने का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि आज़ादी मिलने के पहले की एक महत्वपूर्ण कड़ी को आपके सामने दिखाया जाए। यूं तो लखनऊ का योगदान कुछ खास है आज़ादी मिलने में, लेकिन लखनऊ के पास में ही काकोरी नाम की एक जगह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यहीं पर काकोरी कांड कहें या काकोरी ट्रेन एक्शन घटित हुआ था। तो सबसे पहले हम पहुंचे काकोरी के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हम आके देखना चाहते थे कि उस वक्त काकोरी स्टेशन कैसा दिखता रहा होगा। यहीं पर हमारे क्रांतिकारियों ने आकर के कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया होगा, कैसा रहा होगा वो दिन। हमने वो सब महसूस करने के लिए यहाँ आना जरूरी समझा। तो गाइस हम लोग इस समय जो हैं वो काकोरी स्टेशन पे चल रहे हैं और हमारे लिए ये अपने आप में बहुत ही गजब की फीलिंग है। ये जो आज़ादी हमको मिली है, ये आज़ादी एक दिन की बात नहीं है, कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों के लिए, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत है कि हम लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं। लखनऊ और इधर के एरिया में ही इन जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसी के कंटिन्यूएशन में कहूँ कि ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी की जो रॉबरी हुई है, वो इसी का हिस्सा था। तो चलिए आपको काकोरी कांड या यूं कहें तो काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में कुछ बताते हैं। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की ईर्ष्या से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन को खींचा और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजी सत्ता उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारी पर सम्राट के विरुद्ध समस्त युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चढ़ाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर के अधिकतम काला पानी यानी कि आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था। तो ये जगह बेसिकली यहीं से सोचिए उस वक्त की स्टार्ट हुई थी। जो कहते हैं कि ये जो कांड हुआ था, ये जो एक्शन हुआ था, जिसे चोरी डकैती कहा जाता है उनके ज़माने में, हम लोग बहुत प्राउडली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इस पेवमेंट से सोचिए उस ज़माने में वो गए होंगे जो हमारे क्रांतिकारी, और यहाँ पे आके उन्होंने ट्रेन पकड़ी होगी, वो पैसेंजर ट्रेन, ये वो पेवमेंट, वो एरिया। अभी तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत ओल्ड बिल्डिंग से थोड़ा बहुत आपको फील आता है इस चीज़ का। और यहाँ पर उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी पैसेंजर वाली, और इसके थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर के आसपास में जाके उन्होंने उस ट्रेन को लूटा। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी। वीडियो को लाइक करो भाई, और काकोरी का जो शहीद स्मारक है वो भी बहुत ही फेमस है। तो अभी वहाँ चलेंगे और आगे की स्टोरी को वहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं काकोरी शहीद स्मारक, जो कि काकोरी रेलवे स्टेशन से लगभग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। काकोरी शहीद स्मारक काकोरी ट्रेन एक्शन की याद में बनाया गया एक बड़ा स्मारक या यूं कहें एक पार्क है। इस स्मारक में काकोरी घटना में शहीद हुए क्रांतिकारियों की मूर्तियां स्थापित हैं। हर साल 9 अगस्त और 19 दिसंबर को काकोरी शहीद स्मारक पर स्मृति मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ एक लाइब्रेरी भी है, इसमें क्रांतिकारियों से रिलेटेड बुक्स रखी हुई हैं।
आ चुके हैं मंदिर के अंदर। आवाज़ गूंज रही है क्योंकि आप देख सकते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमारे को यहाँ पे सबकी मूर्तियाँ और एक तरीके से स्मारक के तौर पे लिखी हुई बनी हुई चीज़ें हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एक अलग सी शांति महसूस हो रही है। इतने लोगों ने हम लोगों के आज़ादी के लिए, हमारे भारत की आज़ादी के लिए इन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तो मतलब सोच के ही बहुत अच्छा लगता है अपने दिल को। बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट है। और ये सारी जो प्रतिमाएं हैं बेसिकली ये उन लोगों की है जिन्होंने काकोरी का जो कांड हुआ था उनमें उनका योगदान था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने हमारे अशफाक उल्लाह खान जी की स्मारक बनी हुई है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक प्रतिमा, उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। और मैं आपको थोड़ा इधर दिखाता चलूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कुछ प्रतिमाएँ, और इस तरह से स्ट्रक्चर है पूरे मंदिर का यहाँ का। तो काफ़ी अच्छा फील आता है आप यहाँ पे अगर आते हैं। और ये देख सकते हैं ये रोशन सिंह जी की प्रतिमा बनी हुई है और इनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जितने भी लोग आप देख रहे हो, इनफैक्ट लखनऊ ही क्या, यूपी, इंडिया, जितने भी लोग हैं अंदर, मतलब इंडिया से या बाहर से, मैं सभी लोग आके आप देखो यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए ही ये सब काम किए हैं इन लोगों ने। तो आप लोगों का तो फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग कम से कम ज़िंदगी में एक बार आके यहाँ विज़िट करो। यार हम वहाँ से पीछे चलते हुए आए हैं और ये देखो यहाँ पे बोर्ड लगा है काकोरी स्मारक का, वो हमारे विवेक भाई फ़ोटो खिंचाते हुए। अब आप सोच रहे हो यार ये बोर्ड क्यों है, तो देख सकते हो पीछे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो जो एरिया पीछे दिख रहा है वो रेलवे लाइन है और वहाँ से ट्रेन को लूटा गया था और वहाँ से सामान पलटा के इधर के एरिया में लाया गया होगा उस ज़माने में। जो वो की रकम थी, कीमत थी, जो भी जो सामान जैसे सारा असलहा वगैरह सामान आना था आज़ादी का, तो ये प्लेस बेसिकली वो है। और इसी प्लेस को फिर बाद में बाउंड्री के थ्रू घेर करके प्रॉपर स्मारक के तौर पे शहीद स्मारक के तौर पे कन्वर्ट किया गया। और यही वो वजह थी जो हमने सोचा इस बार कि हमें 15 अगस्त की वीडियो पे यहाँ आना है। नहीं तो हर बार हम परेड, झंडा और तमाम चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन इस बार ये कुछ यूनिक हमको करना था और अपने लखनऊ के बगल में होकर के ये जगह है और यहाँ पर आना और ये चीज़ को कवर अप करना, कैप्चर करना है अपने आप में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे लिए बहुत मतलब प्राउड मोमेंट वाली बात है। अब यहाँ पर आप सामने देख सकते हो ये एक एम्फी थिएटर टाइप का एरिया है और यहाँ पर LED लगी हुई है। ये कर्व में आप देख रहे हो ये ब्लैक बॉर्डर, ये एक LED लगी हुई है, पूरा फुल LED पैनल है यहाँ पे। और यहाँ पर प्रेजेंटेशंस और शहीदों से रिलेटेड जो भी कुछ इन्फोग्राफिक्स या वीडियोस चलती होंगी। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो इंडिपेंडेंस डे की। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है इस बार, काफ़ी मेहनत भी की है। तो इसी बात पे आपको करना है क्या, लाइक करना है, शेयर करना है और जितने भी हमारे भारतवासी हैं वो कमेंट क्या करना है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप सभी लोगों को TWL फैमिली की तरफ से आज़ादी की शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से कुछ अच्छा सीख पाए होंगे, कुछ आपको सीख मिली होगी। और अगर सीख मिली है तो भाई साहब सब्सक्राइब भी कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हाँ, और अपने नेशन का साथ दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में और नए टॉपिक पे, किसी और नए फूड ब्लॉग पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।